हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने चैनल जेपी कंचन फैमिली ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, मैं आपके लिए फिर से न्यू आइडियाज लेकर आ चुकी हूँ और सारे ही आइडियाज आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। तो आज जो हम आइडियाज आपके साथ शेयर करने वाले हैं उसके लिए लिया है मैंने यहाँ एक पुराना शर्ट। तो शर्ट हर किसी के घर में होते हैं, तो अगर इनके कलर वगैरह निकल जाते हैं तो हम एक कोने में इन्हें रख देते हैं। तो एक कोने में रखने से अच्छा है इसका हम रीयूज कर लेते हैं। तो एक पुरानी शर्ट से हम 3 आइडियाज हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो फुल वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा। बहुत ही हटके सारे आइडियाज हैं, तो बिना चैन के, बिना फॉर्म शीट के, बिना लाइनिंग के हम इसको बनाने वाले हैं। आपको इसमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, बस हमें पुराना शर्ट चाहिए। तो तीनों ही आइडियाज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर, रिलेटिव सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जो हम फर्स्ट DIY बनाने वाले हैं उसके लिए यहाँ मैंने देखिए शर्ट को लिया है, और शर्ट को हमें इस तरीके से करना है उल्टा, और इसकी जो बटन है वो हमने लगा ली हैं और बस इसे हमने कर लिया उल्टा। अब उल्टा करने के बाद हमें यहाँ इसके जो साइड में सिलाई लगी होती है वहाँ एकदम स्ट्रेट इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ करनी है। और फिर जो दूसरी वाली साइड है इसकी, वहाँ भी हमें सेम इसी तरीके से इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। और आपकी स्ट्रेट लाइन अगर जो ये हमारी स्लीव है वहाँ आ रही है तो इस तरीके से आप स्लीव अंदर की साइड लेके और यहाँ बस स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। अब जो ऊपर कॉलर लगा हुआ है वहाँ से भी हमें इस तरीके से स्ट्रेट लाइन खींचनी है, और नीचे भी हमें एकदम स्ट्रेट लाइन खींचनी है, जिससे कि अब हमें जो फैब्रिक है वो अच्छे से मेज़रमेंट के साथ मिल जाएगा। तो यहाँ अब जो हमने लाइनिंग ड्रॉ की है उन्हें हम कर लेंगे कट। तो इस तरीके से ये देखिए, यहाँ मैंने जो एक्स्ट्रा साइड में से फैब्रिक था उसे कट कर दिया, और ये हमारे पास इस तरीके से 2 चौकोर पीस आ चुके हैं। तो दोनों को साइडों से हमने यहाँ स्टिच कर लिया है, क्योंकि यहाँ जो सिलाई थी वो हमने कट कर दी है, क्योंकि वो एकदम सीधी सिलाई नहीं थी, थोड़ी घुमाव वाली थी, तो इसलिए हमने उसको कट कर दिया था। और उसके बाद में यहाँ हमने सीधी सीधी सिलाई लगा ली। अब सिलाई लगाने के बाद इसकी बटन हमने खोल ली है, और खोलने के बाद इसकी जो यहाँ पॉकेट लगी हुई है इसे भी हम निकाल देंगे। अब इसे निकालने के बाद में अब यहाँ मेरे पास ये पीस कितना बड़ा तैयार हुआ है तो उसका मेज़रमेंट मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ ये 34 बाय 21 इंच का ये पीस तैयार हुआ है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपका इतना ही बैठे, तो आप अपने जो शर्ट है उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं, लेकिन आपको क्या मतलब मेज़रमेंट लेना है वो मैं आपको बता दूँगी। अब इसे दोनों साइडों से इस तरीके से हम डबल फोल्ड करते हुए इसे हम डबल स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे फिनिश कर लिया है, और ये बटन वाली साइड से भी फिनिश है और जो दूसरी वाली साइड है वहाँ से भी फिनिश है। अब यहाँ हमें 2 पैनल लगाने हैं। तो पैनल लगाने के लिए हमें क्या करना है, ये देखिए हमें जो बटन है वहाँ से इसे जो काज है वहाँ तक मेज़र करना है। अब आपका जितना भी बैठ रहा है उसे इस तरीके से मेज़रमेंट करना है, यानी कि 4 बार हमें फोल्ड करना है। अब 4 बार हमने इसे फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद इसका 1/4 हिस्सा हमें लेना है और उसमें हमें 1 प्लस करना है, जो कि हमें फिनिशिंग के लिए 1 प्लस ऐड करना है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से इसके जो पैनल बनाने हैं उसके लिए मैंने यहाँ जो स्लीव थी शर्ट की वो ले ली हैं, और इनके जो कफ हैं उन्हें फिनिशिंग के साथ यहाँ हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो दोनों स्लीव के जो कफ हैं उन्हें मैंने कट कर लिया। अब इन्हें कट करने के बाद में जो इसकी स्टिचिंग लाइन है वहाँ से हम इसे इस तरीके से कट कर लेंगे, जिससे कि ये ओपन हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो दूसरी वाली स्लीव है उसे भी हम यहाँ इस तरीके से ओपन कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपकी शर्ट पतली है तो आप इसमें नीचे प्लास्टिक बोरी लाइनिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये शर्ट बहुत ज़्यादा मोटी है इसलिए मैं इसमें किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो अब दोनों शर्ट के पीस को हमने एक के ऊपर एक रख लिया, और यहाँ इस तरीके से मैंने ये चौकोर पीस कट कर लिए हैं। अब इनका क्या मेज़रमेंट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ देखिए 10.5 बाय 10.5 इंच का यहाँ मैंने ये पीस लिया है। अब इनको यहाँ हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए चारों साइड से हमें इसमें फिनिशिंग वाली सिलाई लगानी है। तो दोनों पीसों में हमें इसी तरीके से डबल फोल्ड करते हुए फिनिशिंग वाली सिलाई लगानी है। तो दोनों पीसों को मैंने यहाँ तैयार कर लिया है। अब यहाँ इन्हें तैयार करने के बाद हमने जो ये शर्ट वाला पीस तैयार किया था उसे हमें लेना है,
और उसका उल्टा साइड ऊपर की ही साइड रखना है और सीधा वाला साइड नीचे की साइड है। अब जो बटन वाली साइड है वहाँ से हम इन पैनल को लगाना शुरू करेंगे। तो अब जो ये पैनल है उसका जो सीधा वाला साइड है वो ऊपर की साइड है और इस तरीके से हमें इसे रखना है और यहाँ सिलाई लगानी है। इसी तरीके से दूसरे वाले पीस को लेना है, उसे भी इस तरीके से रखना है और सीधा वाला साइड ऊपर की साइड है पैनल का और यहाँ हमने सिलाई लगा दी। अब सिलाई लगाने के बाद में इसे हमें इस तरीके से घुमाना है। देखिए इस तरीके से हमने इसे घुमाया और इसे घुमा के यहाँ सिलाई लगानी है। इसी तरीके से दूसरे वाले पैनल को भी हमें इस तरीके से घुमाना है और सिलाई लगानी है। तो यहाँ भी हमने देखिए सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में फिर से हमें इस पैनल को इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ घुमाना है। तो इस तरीके से हमने इसे घुमा लिया और यहाँ भी सिलाई लगानी है। अब इसी तरीके से इस साइड भी हमें इस तरीके से घुमाना है और यहाँ भी हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमारा यहाँ भी सिलाई लगा के ये तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से ये हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार है। अब हमें यहाँ अभी इसमें थोड़ा सा काम और करना है। तो देखिए जो ये कॉलर था वहाँ से ये फैब्रिक बचा हुआ है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ सीधी सीधी पट्टी इस तरीके से कट कर ली है और इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ लगभग 3.5 इंच ली है। तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने 3.5 इंच की ये पट्टी ली है चौड़ाई में। अब डबल फोल्ड करके और दोनों साइडों से इसमें हमें इस तरीके से फिनिशिंग वाली सिलाई लगानी है। डबल फोल्ड करके बीच में से हमने इसे स्टिच कर दिया और ये 16 इंच लंबी है, तो इसे डबल फोल्ड करके अब बीच में से हम कट कर लेंगे। तो अब कट करने के बाद में 2 हैंडल बनके हमारे तैयार हैं और इन्हें हमें कैसे लगाना है। तो देखिए जो हमने ये पैनल लगाए हैं तो इसका जो ऊपर ये खुला वाला साइड है वहाँ से हमें इसे मेज़र करना है। तो यहाँ से लगभग 2 इंच पर हमें यहाँ इस तरीके से आप मार्क भी लगा सकते हैं या अंदाजे से भी यहाँ इस तरीके से बस हमें जो हैंडल है उन्हें अंदर की साइड डबल फोल्ड करते हुए और यहाँ दोनों साइड हमें सिलाई लगानी है। इसी तरीके से जो दूसरा वाला पैनल है वहाँ हमें इस तरीके से जो देखिए ये खुली वाली साइड है वहाँ से हमें 2 इंच पर मेज़र करना है और फिर यहाँ हैंडल के दोनों साइडों को अंदर फोल्ड करते हुए यहाँ भी हमें इसे इस तरीके से स्टिच करना है। तो यहाँ देखिए दोनों पैनलों को हमने हैंडल के साथ अटैच कर लिया है। अब ये देखिए हमारा जो ऑर्गेनाइज़र है वो बन के तैयार है। अब इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए ये हमारा जो ऑर्गेनाइज़र है इसमें आप जो ब्लैंकेट वगैरह होते हैं पतले वाले उन्हें रख सकते हैं और इसमें जैसे कि हमारे सर्दियों के फैब्रिक होते हैं उन्हें भी आप रख सकते हैं या फिर हमारे पास कुछ ऐसे एक्स्ट्रा फैब्रिक होते हैं जिन्हें हम कुछ टाइम पहनते हैं फिर पहनने का मन नहीं करता है तो हम उन्हें उठा के रख देते हैं, फिर बाद में हम यूज़ करना चाहते हैं फिर निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से आप इस ऑर्गेनाइज़र को बनाकर इसमें ढेर सारे कपड़े हैं वो स्टोर कर सकते हैं और जैसे जैसे आप इसमें फैब्रिक रखते जाएंगे उस तरीके से ये अपना जो शेप है वो लेता जाएगा और इसका शेप बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो देखिए एक पुरानी शर्ट पड़ी हुई थी तो उसमें से ये देखिए ना हमें चैन की ज़रूरत पड़ी, ना लाइनिंग की, ना प्लास्टिक शीट की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी और ये हमारा देखिए ऑर्गेनाइज़र बनकर बिल्कुल तैयार है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनता है। जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से आप बनाएंगे तो आप किसी भी मेज़रमेंट का होगा तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। और इस ऑर्गेनाइज़र को आप अपने बेड में या फिर दीवान में या फिर गोदरेज में या फिर किसी भी वार्डरोब में बहुत आसानी से रख सकते हैं और इसमें आपके सारे कपड़े एक जगह स्टोर बने रहेंगे। अब जो दूसरा आइडिया है उसके लिए देखिए यहाँ जो हमारी कॉलर है वो हमने ले ली है। तो कॉलर का ये बिल्कुल बीच वाला हिस्सा जहाँ बटन लगी होती है और काज लगा होता है उसे हमें निकालना है। तो इसे हम बहुत फिनिशिंग के साथ निकालेंगे। तो ऊपर जो ये कॉलर लगा हुआ होता है जिसे हम फोल्ड करते हैं उसे हम कट करके निकाल देंगे और यहाँ बहुत ही फिनिशिंग के साथ हम इसमें कटिंग करेंगे। तो ये देखिए ये हमने निकाल दिया है। अब जो इधर नीचे फैब्रिक दिया हुआ है तो इसे भी हम बहुत फिनिशिंग के साथ ही कट करेंगे। तो यहाँ हमें कोई भी स्टिचिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है और इस तरीके से ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ निकल के आ चुका है। और बस इसी के साथ हमारा जो दूसरा DIY है वो भी बनके एकदम तैयार है और ये दोनों साइडों से एकदम फिनिशिंग के साथ तैयार है। तो अब इसका क्या यूज़ है चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ देखिए जो हमारे बेडशीट वगैरह होते हैं उन्हें हम इस तरीके से रखते हैं और इनके जो प्लोज वगैरह होते हैं उन्हें भी हम अलग से ही रखते हैं। तो इनको बहुत ही अच्छा सा रखने का सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। तो आप जब भी अपनी बेडशीट को यूज़ करेंगे तो उसके पिलो कवर आपको एकदम उसके साथ मिलेंगे और जैसे हम बेडशीट वगैरह को रख देते हैं
तो हम उन्हें रखते हैं और कोई भी दूसरा फैब्रिक निकालते हैं तो उनकी जो तय है वो ख़राब हो जाती है। लेकिन जो अब मैं आपको आइडिया बताने वाली हूँ उस तरीके से अगर आप बेडशीट को रखेंगे तो आपकी जो बेडशीट है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली है। तो इस तरीके से आपने देखा पिलो हमने अंदर डाल दिए हैं और इसको इस तरीके से हमें राउंड राउंड घुमाना है और जो हमने ये DIY बनाया है उसे हमें इस तरीके से रखना है और जो काज और बटन हैं उन्हें हमें इस तरीके से बंद कर देना है। तो ये देखिए हमारा जो बेडशीट है वो एकदम सेट हो चुका है और इसे आप कहीं भी रखेंगे, कैसे भी रखेंगे, ये खुलने वाला नहीं है। तो इसे अपने वार्डरोब में रखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजर में रखिए, गोदरेज में रखिए, तो ये ऐसा का ऐसा ही रहने वाला है और इसकी तय बिल्कुल भी खुलने वाली नहीं है और आपका जो पिलो है वो आपको उसी के साथ मिलेगा। अब चलिए जो तीसरा आइडिया है उसके लिए ये देखिए हमने यहाँ जो कफ थे वो ले लिए हैं और इन्हें भी हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ कट किया था। तो साइड में इसमें बिल्कुल भी कोई भी रफ एजेस वगैरह नहीं है और ये एकदम फिनिशिंग के साथ तैयार है। तो देखिए जो क्वाज वाली साइड है और बटन वाली साइड है वो हमें इस तरीके से आमने सामने रखनी है और एक बटन को हमने लगा दिया है। अब बटन को लगाने के बाद में यहाँ से हमें लगभग 4 फिंगर जितना इसे अंदर की साइड फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद में इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है या फिर आप पूरे में इस तरीके से घुमाते हुए भी सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ इस तरीके से मैं इसमें पूरे में घुमाते हुए सिलाई लगा रही हूँ और इस तरीके से पूरे में सिलाई लगाने के बाद बस हमारा जो तीसरा DIY है वो भी बन के एकदम तैयार है। तो आप इसका किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, देखिए जो हमारी सीज़र होती है उसे हम इस तरीके से रख देते हैं तो ये धूल मिट्टी खाती रहती है। तो इस तरीके से आप जो अपनी सीज़र है उसे इसमें इस तरीके से रख सकते हैं और ये बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं खाएगी। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और उनसे आप इस तरीके की जो टूल्स वगैरह हैं उन्हें बचाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसमें जो अपनी सीज़र है या फिर स्क्रू ड्राइवर वगैरह है उन्हें आप इसमें इस तरीके से रख दीजिए और कहीं भी हैंग कर दीजिए क्योंकि इसमें बटन दी हुई है तो कहीं भी ये काज दिया हुआ है तो कहीं भी बहुत अच्छे से ये हैंग हो जाएगा। तो आज के 3 आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और वो भी पुरानी शर्ट से, इसमें कोई भी चेन वगैरह हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो आज का DIY कैसा लगा, आपको कौन सा अच्छा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।